राजकुमारी कुंती, शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती, अन्यथा कोई देख लेगा। इसके पिता हमें देख रहे हैं प्रियव्रता। उनसे कैसे कुछ गुप्त रह पाएगा? मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। शीघ्रता कीजिए राजकुमारी कुंती। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। भगवान सूर्य नारायण तुम्हारी रक्षा करे।
मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। राजकुमारी रुक जाइए, रुक जाइए। प्रियव्रता मेरा पुत्र, रुक जाइए। नहीं, संभालिए मेरा पुत्र। भगवान सूर्य नारायण मुझ पर बहुत क्रोधित है प्रियव्रता। मैंने उनके पुत्र का त्याग किया है। आज सूर्य नारायण का ताप इतना अधिक क्यों है? किस बात का क्रोध है उन्हें? अवश्य अवश्य कहीं भीषण पाप हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्य, आर्य कहाँ है आप? आर्य रक्षा कीजिए।
दिव्य दृष्टि से बाण शक्ति से जीते ये सारा रण, शांत चित धरे आत्मबल से जीते हर महागण, छूट ना पाए लक्ष्य हो चाहे सूक्ष्म सा छुपा होकर, मित्र वेग है सूर्य तेज है कवच चढ़ा इसके तन, अरे राधा को क्या हुआ? लगता है इसे प्रसव पीड़ा हुई है। चलो इसे इसके घर के अंदर ले चलो। कोई अधिरथ को बुलाओ। आपने इस दिव्य बालक की सुरक्षा हेतु मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि आप महाराज के सारथी हैं अधिरथ महोदय। महाराज की ओर आने वाला हर बाण सर्वप्रथम अपने वक्ष पर लेने का प्रण लिया है आपने। तो फिर आपके सिवा और किसे ये दायित्व दिया जा सकता था? किंतु राजकुमारी कुंती द्वारा ऐसा पाप कैसे हो गया जिसका दंड इस दिव्य बालक को भोगना पड़ रहा है? पाप नहीं, बालपन की भूल है ये। उस समय महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के निकट तपस्या कर रहे थे। महाराज के आदेश पर राजकुमारी कुंती ने महर्षि की अथक सेवा की। ऋषि दुर्वासा ने राजकुमारी कुंती को वरदान दिया था कि उनकी दी गई मंत्र शक्ति से वो किसी भी भगवान को आवाहन दे सकती है एक पुत्र प्राप्ति के लिए। राजकुमारी कुंती ने भगवान सूर्य नारायण को आवाहन दिया। राजकुमारी ने भगवान से अपनी भूल की क्षमा भी मांगी थी, किंतु ऋषि मंत्र का अपमान नहीं हो सकता था। भगवान सूर्य नारायण मंत्रबद्ध थे राजकुमारी को अपना प्रसाद देने के लिए। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। किंतु देवी, इस नन्हे से बालक का क्या दोष? क्या इसे किसी अनाथ आश्रम में स्थान नहीं मिल सकता था? यह राजकुमारी के सामने भी रहेगा और इसके जन्म का सत्य समाज से गुप्त। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। मैं किस प्रकार इस बालक की रक्षा कर पाऊंगा? अपने घर में इसे आसरा देकर, अपना पुत्र बनाकर। ये बालक दिव्य है, एक क्षत्रिय के घर में जन्मा है। मेरे जैसे नीची जाति के घर कैसे पलेगा? सुषेण महोदय, सूत के घर में ये सूत पुत्र बनकर पलेगा।
महाराज के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण है, इसलिए इसकी रक्षा का भार मैं आपको दे रही हूँ। मैं महाराज के लिए अपने प्राण दे सकता हूं देवी, किंतु मुझे इसकी चिंता है। सत्य कभी छुपता नहीं देवी। सत्य बड़ी ही सरलता से छुप जाता है सुषेण महोदय, क्योंकि केवल थोड़ा सा असत्य मिलाने से सत्य भी असत्य हो जाता है। आपको इस सत्य को सदा गुप्त रखना होगा। किंतु देवी, अपने सारे संदेहों को इस अग्नि में जला दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं। शीघ्रता करें अधिरथ, आपकी पत्नी गर्भवती है। इससे पहले कि उससे संतान जन्मे, आप इस बालक को उस तक पहुंचा दीजिए। आप सबसे कहेंगे कि आपकी पत्नी ने जुड़वा बालकों को जन्म दिया। ये किस प्रकार होगा देवी? दिव्य है ये बालक, और ये समाज बलवान की दिव्यता को प्रणाम करता है, किंतु निर्बल की दिव्यता को अपराध मानकर दंड देता है। तो इसे अपने बल का परिचय देना होगा, सारे संसार को अपना परिचय पाना और अपना परिचय देना, यही इसका जीवन कार्य होगा। शीघ्रता कीजिए दाई माता, राधा दीदी बहुत पीड़ा में है, किसी भी समय प्रसव हो सकता है। जल्दी चलिए। राधा को प्रसव पीड़ा कब से हो रही है? जब से भगवान सूर्य नारायण का ताप बढ़ा था।
अधिरथ महोदय, दाइमा, पहले बालक का प्रसव सुख से हो गया। संभवतः दूसरा शिशु राधा की उदर में है, जन्म नहीं हो रहा है। महोदय आप बाहर जाइए, लाइए मुझे इसे दीजिए। आप सभी शीघ्र चलिए। अधिरथ महोदय, आपके दोनों बालक सुख रूप में हैं। भाग्यवान है हम राधा, भगवान ने हमें 2 पुत्रों का वरदान दिया है। अपने पुत्रों को नाम दीजिए अधिरथ महोदय। जी। ये छोटा है, सदा अपने ज्येष्ठ भ्राता के दिखाए हुए मार्ग पर चलेगा। रक्त जैसा लाल रंग लेकर जन्मा है, इसलिए इसका नाम शोणित या शोण होगा। और मेरा ज्येष्ठ पुत्र, इसे क्या नाम देंगे आर्य? और इसका नाम आपका प्रसाद है ये भगवान, आपका अंश है। आपका प्रकाश इसका कवच होगा और आपका तेज इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा, इसका परिचय बनेगा। ताप बनेगा इसका सामर्थ्य। आप ही की भांति आपका पुत्र भी प्रत्येक ग्रहण से मुक्त होगा, ग्रहण से मुक्त होगा, और समय के आकाश में सदा के लिए प्रकाशित रहेगा। जिस प्रकार चतुष्कोण के बीच कर्ण नाम की रेखा तिरछी चलती है, उसी प्रकार आपका पुत्र भी हर परंपरा को तोड़कर अपने लिए एक तिरछा मार्ग निर्मित करे, एक तिरछा मार्ग निर्मित करेगा। हे सूर्य नारायण, मैं आपकी अनुमति से आपके पुत्र को नाम देता हूं
कर्ण 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 सूर्यपुत्र सूर्यपुत्र कर्ण सूर्यपुत्र कर्ण। अरे राधा, थोड़ा समय शोन को भी दे दो। प्रणाम अधिरथ महोदय। राम महोदय, क्या है ये सब? हमें सूचना मिली है कि आपने बाढ़ से किसी बालक की रक्षा की है, उसके लिए धन्यवाद। किंतु अनाथ बालकों को राज्य के अनाथ आश्रम में पहुंचा देने का कर्तव्य था आपका। अनाथों की रक्षा का दायित्व और अधिकार ये दोनों ही राजमाता का है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आर्य, ये क्या कह रहे हैं आर्य? किसकी बात कर रही है? कुछ नहीं राधा। इनसे कोई भूल हो रही है। मैंने बाढ़ में किसी की रक्षा नहीं की। वास्तव में मैं अपनी ही रक्षा करने से कर पाया। सुषेण, किसी अनाथ बालक को अपना कहकर अधिकार कर लेने को हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? किंतु मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये दोनों संतानें मेरी है, अनाथ नहीं है। मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, कर्ण और शोण, और ये बात सभी जानते हैं। तो फिर मुख दिखाओ अपने दोनों पुत्रों का। अरे तुम होते कौन हो मेरे पुत्रों का मुंह देखने वाले? मेरे पुत्रों की ओर आंख उठाई ना तो अंधा कर दूंगी। शांत रहो राधा। क्यों शांत रहूं मैं? क्यों शांत रहूं मैं आर्य? 12 वर्ष निसंतान रहने के बाद ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी की, तो पुत्र प्राप्त हुए मुझे। ये होते कौन है मेरे पुत्र के विषय में प्रश्न करने वाले? प्रश्न तुम्हारे पुत्र के विषय में नहीं है राधा, प्रश्न तुम्हारे पति के विषय में। अरे जा रंभा, अपना मुंह काला कर। जानती हूँ सबको पीड़ा देकर ही सुख मिलता है ना तुझे। ये मेरे पति स्वयं महाराज का रथ हाँकते हैं। महाराज को इन पर पूर्ण विश्वास है। महाराज के इतने मूर्ख है किसी पापी को अपने रथी बनाएंगे? ठीक है, फिर बुलाइए दाई माँ को, सारा सत्य स्वयं उजागर हो जाएगा। ठीक है, बुलाइए दाई माता को। यदि दाई माता ने कह दिया कि ये दोनों पुत्र मेरे हैं, तो समाज के बीच तुम्हारी नाक काट दूंगी। हाँ हाँ, काट लीजिएगा, लेकिन पहले दाई माता को बुलवाइए। बताइए सबको रात को क्या हुआ था? मेरे हाथों राधा के एक ही पुत्र का प्रसव हुआ, दो नहीं, दो नहीं। किंतु अधिराज महोदय, अब ये मत कहना कि मेरे आने से पहले पुत्र का जन्म हो चुका था। अनेक बालकों के जन्म देखे मैंने। समझ तो मैं उसी समय गई थी जब आपने बालक को मेरे हाथ में दिया था कि उसका जन्म एक प्रहर पहले हुआ। राधा, ये अंतर तो तुम स्वयं भी देख सकती हो।
आर्य, आर्य, ये क्या कह रही है? क्या ये हमारा पुत्र नहीं है? क्या आप किसी का पाप उठा ले? नहीं, इतना सुंदर, ऐसा निर्दोष बालक के किसी का पाप नहीं हो सकता है आर्य। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है आर्य। क्या जाने किस जात किस वंश का है ये बालक। यहाँ रहकर सूत के सारे आवासों को भ्रष्ट कर देगा। इसे ले जाइए यहाँ से। हाथ लगाने की चेष्टा भी मत करना। बालक दे दीजिए देवी। अनाथ बालकों की रक्षा का अधिकार महारानी का और राजकुमारी कुंती का है। नहीं आर्य, आर्य आप पहुंच क्यों है आर्य? नहीं, ये मेरा पुत्र है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सत्य बड़ी ही सरलता से छुप जाता है सुषेण महोदय, क्योंकि केवल थोड़ा सा असत्य मिलाने से सत्य भी असत्य हो जाता है। ठहरिए। ये सत्य है, राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। एक सूत का पुत्र, मेरा ही वंश, इसका वंश। वो कैसे अधिरथ सुषेण, विस्तार से बताइए। बाढ़ में इस अभागी बालक की माता की मृत्यु हो गई। मैं केवल इस बालक की रक्षा कर पाया, इसकी माता की रक्षा नहीं कर पाया मैं। किंतु इस बात से ये बालक तुम्हारा पुत्र किस प्रकार हो जाएगा धीरथ? इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी। राधा के साथ विवाह करते समय मैंने वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मैंने राधा से ये बात छुपाई थी। लो भाइयों, कर लो बात। एक चोरी पकड़ने आए थे, यहाँ तो उससे भी बड़ी चोरी सामने आ गई। ये तो राधा का प्रश्न है, राधा ही जाने। यदि हमारा धर्म और समाज भ्रष्ट नहीं होता तो हमें क्या करना है? चलिए यहाँ से।
राधा, इतना बड़ा विश्वासघात आर्य, इतना बड़ा विश्वासघात। यदि विवाह से पहले आपने कहा होता कि आप दूसरा विवाह करेंगे तो मैं आपसे विवाह ही नहीं करती। यदि मेरे पुत्र शोहन के जन्म से पहले आपके इस दूसरे विवाह के बारे में जान जाती तो आत्महत्या भी कर सकती थी। इस तरह तो आपने मुझे जीवन भर इस विश्वासघात के साथ जीने का एक दंड दे दिया है आर्य। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आर्य। शोन और करण एक साथ। रुको, मैं मानता हूं, जानता हूं कि भूल मेरी है, किंतु इस बालक का क्या दोष? इस बालक का दोष केवल इतना ही कि ये मुझे आपके दोष का स्मरण दिलाएगा। तुम एक स्त्री हो रहा था, किसी निरपराध बालक का त्याग कैसे कर सकती हो? यदि आपकी इच्छा को आदेश मानना और आपके पाप को पुण्य समझने का नाम स्त्रीत्व है, तो मैं स्त्री होने को अपना दुर्भाग्य मानती हूं। यदि ये बालक अनाथ होता तो मैं अवश्य से प्रेम देती, अपना पुत्र मानती, किंतु ये बालक आपके विश्वासघात का स्मरण बन कर रहा है आज। किंतु ये मेरा पुत्र है, ये मेरे घर से कहां जा सकता है? अपने ननिहाल जा सकता है। आपके दूसरे पत्नी के परिवार के पास छोड़ दीजिए इसे, वो लोग पालेंगे, आसरा मिल जाएगा इसे वहां। पर वैसे भी आज सारा समाज जानता है ये मेरा पुत्र नहीं है आर्य। कल इसकी माता का परिवार भी जान लेगा कि मेरे हृदय में शोन और इसके बीच अंतर है। उचित तो ये है आर्य कि आप इसे आज ही वहां छोड़कर आइए। आप इसे आज ही वहां छोड़कर आइए। आप इसे आज ही वहां छोड़कर आइए।
क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? क्षमा करना पुत्र। मैं और कर्ण यहां से जा रहे हैं। आप और कर आप मीरा और छोड़ का त्याग कर रहे हैं आर्या। तुमने भी मेरे पुत्र का त्याग किया है, वो तुम्हारा निर्णय है, ये मेरा निर्णय है। राजा की सेवा, सारे समाज का सम्मान, इतनी संपत्ति सब त्याग देंगे इस बालक के लिए? निरुपाय हूं मैं राधा। अनाथ होने का ज्ञान मनुष्य की आत्मा को निर्बल बना देता है। मैं कर्ण के भाग्य में अनाथ होने का दुख नहीं भर सकता। तुम यथार्थ कह रहे। यदि कर्ण यहां रहेगा तो ये समाज उसके इसी दुख को बढ़ाने की चेष्टा करता रहेगा। इसीलिए मुझे ये गांव छोड़ना ही होगा। यदि आप मेरा त्याग करेंगे, मेरे पास जीने का और कोई मार्ग नहीं रहेगा आर्या। ये आप जानते हैं। तुम साथ चल सकती हो, किंतु तुम्हें कर्ण को अपना पुत्र कहना होगा। और तुम समाज के सामने कभी यह सत्य प्रकट नहीं कर सकती कि कर्ण तुम्हारी कोख से नहीं जन्मा, तुम्हारी कोख से नहीं जन्मा। आर्या, ठीक है, मुझे इस बालक को स्वीकार करना होगा। किंतु स्मरण रहे आर्या, शरीर दास होता है, हृदय सदा स्वतंत्र रहता है। आज से मेरे हृदय पर आपका कोई अधिकार नहीं। और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्या, ये अब जान लीजिए। जब मुझे कर्ण के समर्पण पर पूरा विश्वास होगा, तब मैं इसे अपना पुत्र मानूंगी।
की दौड़ इस पर्वत के नीचे तक रहेगी। आज तो आपको मुझसे पराजय माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। सच है आप, 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 सच है आप। आज की दौड़ इस पर्वत के नीचे तक रहेगी। आज तो आपको मुझसे पराजय माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। सच है आप, सच है आप, सच है आप, सच है आप। भगवान सूर्य नारायण जी, आज शोन के कारण आपकी जीत हुई। उसकी रक्षा करने हेतु मुझे जाना होगा, किंतु आज नहीं तो कल मैं आपको पराजित अवश्य करूंगा। राधाकांत! 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 आपका भाई रत्नवाणी के लिए निकला है। प्रतियोगिता करके तुम हर बार कर्ण की सहायता नहीं ले सकते। आज वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मैं और मेरे भ्राता एक ही है दुर्गम। किसी भी कार्य को आरंभ मैं करता हूँ और अंत मेरे भ्राता करते।
ऊपर आना है या नीचे जाना है? आप जाओ, वहीं मैं जाऊंगा ना दादा। तुम हार गए शोन, अब तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। किसने कहा मैं हार गया? अभी उस पर्वत से लाल माणिक ले आता हूँ। चलिए दादा, लाल माणिक ले आइए। अर्थात हम दोनों ले आते। इतनी सी सहायता कर दीजिए। शोन, वो मणि माता के लिए है, तुम्हारी इस प्रतियोगिता के लिए नहीं। शोन, तुमने लंगोट क्यों नहीं पहनी? ना बड़ा मणि, माँ इसे पाकर प्रसन्न तो होंगी ना? ओह, शोन! वो महोदय कैसे अश्व चला रहे हैं ना? वो महोदय अश्व को नहीं, अश्व महोदय को दौड़ा रहे हैं। अब तुम शीघ्र करो, अन्यथा माता तुम्हें इन्हीं की तरह दौड़ाएगी। हाँ हाँ, माता का सारा क्रोध तो केवल मुझ पर ही आता है। चलो चलो। माता, देखो माता, हम क्या ले आए? कहाँ गए? कहाँ गए थे तुम? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, सूर्य नारायण तट पर है, भोजन नहीं किया अभी तक। कितनी बार मैंने कहा है तुमसे शोन कि इस तरह बिना बताए मत जाया करो, मेरी प्राण निकल जाती है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? कितनी बार कहा है? कल कहा था, मंगलवार को 2 बार कहा था, और उसके पहले तुम तो प्रतिदिन कहती हो माता। इतना छोटा बालक इतनी बड़ी गिनती कैसे याद रख सकता हूँ? दोबारा ऐसे मूर्खतापूर्ण साहस करने का प्रयास भी मत करना, समझे? चलो अब भोजन करो। पहले दोनों को अपने ताऊ के पास तो आने दो राधा। आओ बच्चों, आओ। मैं नहीं आ सकता। क्यों? माता ने साहस करने से मना किया है। साहस? साहस तो हृदय में होता है, क्या नहीं होता? शोन, ताऊ को प्रणाम करो, फिर हाथ धो लेना। मैं भोजन परोस रही हूँ। राधाश्री, शोन, कर्ण, बच्चों तुम्हारे ताऊ बड़ी दूर चंपानगर से पधारे हैं, प्रणाम करो। प्रणिपात। तुम्हें तुम्हारी माता साहस करने से मना नहीं करती है कर्ण?
नहीं, माता मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करती। सोन, आ जाओ, भोजन कर लो। अरे पुत्र कर्ण, तुम भोजन नहीं करोगे? मैं पिताश्री के साथ भोजन करूंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अपने हाथों से भोजन करता हूँ, माता को खिलाना नहीं पड़ता। कर्ण को मेरे साथ बैठकर भोजन करना प्रिय है भ्राताश्री। नहीं 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 नहीं, बालक जब तक गुरुकुल नहीं जाता तब तक माता को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराना उचित है। मैं स्मरण न सुषेण, हमें माता किस तरह अपने हाथों से भोजन कराती थी। और ये भी स्मरण है कि आप चोरी चोरी सारा गुड़ खा जाते थे। हाँ? वही तो बालपन का आनंद है। हाँ? पुत्र कर्ण, जाओ अपने माता से कहो, उसके जेठ जी का आदेश है, वो तुम्हें अवश्य भोजन कराएंगे। जाओ। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ, आपके जेठ जी का आदेश है। हाँ भ्राताश्री, माता हम दोनों को एक ही थाली में खिला देगी। कोई आवश्यकता नहीं है। सोन, आज से तुम भी अपने हाथों से भोजन करोगे। दोनों 9 वर्ष के तो हो गए हो, गुरुकुल जाने का समय निकट है। और अगर भोजन गिराए ना तो चपट खाओगे, याद रखना। किंतु मेरे हाथ से तो भोजन गिरेगा ही। मुझे कहा हाथ से खाने का अभ्यास है। अब इसे चपट लगा दो। ये वाला मेरा माता ने अपने हाथों से बनाया है ना। अब इसी प्रकार तुम अपने हाथ से खाओ। मुझे बहुत अभ्यास है, मैं सिखा देता हूँ। एक हाथ से कैसे होगा भ्राता? तो दोनों हाथों से खा लो। देखो, ऐसे।
कर्ण, भोजन के बाद ताऊ को गांव दिखाओगे? और उसके बाद मैं तुम दोनों को गांव के बाहर खड़ा मेरा रथ दिखाऊंगा। दिव्य रथ है मेरे पास, अंधकार में प्रकाशित हो जाता है। स्वयं 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 तुम्हारे लिए है। लो आप प्रातःकाल हाँ, इसी अश्व पे थे ना? हमने आपको देखा था। अच्छा, तो फिर ये भी देखा होगा कि मैं अश्व विद्या के कैसे कैसे दाव कर रहा था। हा? या वो अश्व आपसे कैसे कैसे दाव करवा रहा था ताऊ? तुम्हें वो दिखता है जो है नहीं। दिव्य हो तुम? दिव्य? तुम जानते भी हो कि दिव्य क्या होता है? प्रातःकाल ताऊ को मणि दिखाइए ना। मणि? प्रातःकाल माता के लिए मणि लाए हैं। इतना लाल मणि अवश्य दिव्य होगा। बताओ बताओ बताओ। पुत्र कर्ण, ये मणि मूल्यवान है, केवल दिव्य नहीं। मैं तुम्हें बताता हूं दिव्य क्या होता है। आओ उतरो। कर्ण, सुन, जब कैलाश की तलाई में यक्ष सुमंगल का सामना भगवान शंकर के पिशाचों के साथ हुआ, तो पिशाचों ने उसे बंदी बना लिया। फिर एक एक करके उसके सारे अंग काट दिए। सुमंगल चीखता रहा, किंतु पिशाचों के मन में दया का भाव नहीं आया। ताऊ, ये रथ दिव्य है या केवल आपकी कथा? दिव्यता तो केवल कथाओं में होती है, वास्तव में दिव्य देखा किसने है? ताऊ, वो क्या है? ना 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 ना, ये तुम्हारे स्पर्श करने की वस्तु नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कितने मित्र क्षत्रिय हैं? दुर्गम, विस्तारक, महाकाल। बस, नाम कहने की आवश्यकता नहीं। तुम उनको और उनके पिता को ये दिव्य रथ दिखाने के लिए रात को बुलाओ।
मैं तब तक इस दिव्य रथ से घोड़ों को बांधता हूँ। ताऊ, उन सबको भी आप ऐसे ही मूर्ख बनाओगे? कुछ लोगों को मूर्ख भगवान बनाकर भेजता है, मैं तो केवल लाभ लेता हूँ। शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, जाओ बुलाओ। राधाकांत, आप इस दिशा में जाइए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। अब चलिए, नहीं तो सबको बुलाते बुलाते अंधेरा हो जाएगा। इसलिए तो सबको एक साथ बुलाते हैं। सर्वे भवन्तु। ठीक है। पिताश्री, अभ्यास कल करेंगे, सर ने बुलाया है। बाकी अभ्यास कल करते हैं पिताश्री, कर्ण ने बुलाया है। अरे दुर्गम पुत्र, कहाँ चले गए? रथ में कुछ दिव्य नहीं है, किंतु मेरे ताऊ जो कथा सुनाते हैं वो दिव्य। रथ दिव्य नहीं, ऐसा कहते हो? देखो, स्वयं देखो। ये देखो, दिव्य रथ। ये क्या है महादेव? इस दिव्य रथ को केवल सच्चे मन से ही स्पर्श कर सकते हैं। यदि यंत्र को किसी ने स्पर्श किया तो कैलाश के तलाई में रहने वाले पिशाच तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। किंतु वो पिशाच तो जल गए थे ना? यक्ष मंगल के मंत्र जल से। बहुत पिशाच हैं भगवान शिव जी के पास। 2-4 जल गए तो क्या, दूसरे भेज देंगे। बालको देखो, दिव्य रथ देखो, जाओ जाओ बालको, दिव्य रथ को देखो, जाओ देखो देखो देखो। इन बालकों को दिव्य रथ का क्या मूल्य? आपने तो देखा है, इस दिव्य रथ का प्रकाश देखा है। मैं सुषेण का बड़ा भ्राता, ब्रह्मचारी सन्यासी, बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात मैंने ये दिव्य रथ प्राप्त की है। मैं आप सबको इस दिव्य रथ की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक यक्षराज हुआ करते थे। तुमने कोई पिशाच देखे शान? नहीं,
किंतु मुझे किसी पिशाच का भोजन नहीं बनना। पिशाचों का भोजन तो हम इससे ही बनाएंगे। हम तो केवल पिशाचों के दर्शन करने जा रहे हैं। हमें पिशाच देखने हैं महोदय। इसे स्पर्श करने से पिशाच आते हैं क्या? स्पर्श मत करना उसे। कूद जाओ, कूद जाओ।